हेलो मित्रों, आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉप 40 क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में आता ज़रूर है। और इस समय पीईटी का एग्ज़ाम चल रहा है यूपी में। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आपके जीके का पहला ही चैप्टर है। और अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता पूरा तैयार कर लिया तो आपका 10 नंबर पक्का है। ठीक है मित्रों, स्टार्ट करते हैं अपने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? तो आपका ये हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य। ईसा पूर्व का मतलब ईस्वी बनने से पहले। आज अगर आज के समय मिलने बात तो ये कितने वर्ष हो जाएंगे? तो 2500 ईसा पूर्व, आज 2021 है, तो 2500 में अगर आप 2021 जोड़ो तो ये हो जाएगा 2500, 4500, 4521 साल आज से लगभग मिले तो 5000 वर्ष पहले। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? यहाँ पर मेन उद्देश्य किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हमारी किस वर्ष में हुई थी? तो ये हम बताएंगे आपको। ये हुई थी पहली बार 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में हुई थी। दयाराम साहनी जी के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो बच्चों, अब आपको थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है यानी कहाँ से मिलता है? क्या अभिलेखों से, साहित्यिक से, ताम्रपत्रों से, पुरातात्विक उत्खनन से? तो मित्रों, इसमें हमारा हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। जब दयाराम साहनी जी पहली बार उत्खनन किए थे, तब उनको जो है उत्खनन से आज के लगभग 4500 वर्ष पहले के कुछ पुरातात्विक स्रोत मिले थे। उससे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचार प्रसार होने लगा और इसके बाद कई जगह अभी आगे आपको बताएंगे मिलता रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों का विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? नगर तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसमें हो जाएगा त्रिभुजाकार आकृति नहीं, गोलाकार आकृति नहीं, कमल पुष्प की आकृति नहीं, ग्रिड पद्धति। आपकी कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति जो थी वही अपनाई थी। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो बताओ बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? द्रविड़ लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी, हड़प्पा लिपि थी, कि अभी तक जो पढ़ा नहीं जा सका है? गुड, यही आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, तीनों गलत। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। वो मतलब ऐसी लिपि थी कि उसका ज्ञान अभी तक हमारे उत्खननकर्ता के जो साइंटिस्ट हैं वो नहीं कर पाए हैं। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सब के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनकी एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? वो थी नृत्य करती हुई बालिका की। ये किसकी बनी थी? हाँ बताइए। नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति थी
ये किसकी बनी थी? ये कांस्य की, कांस्य की, ब्रॉन्ज, जैसे आप जानते नहीं ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज की बनी थी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा ये बहुत सी प्यारा क्वेश्चन है। ये पूछा है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, बताओ इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? इसकी जो इकोनॉमी पूरी चला रही थी, व्यापार था, कुछ कुछ परसेंट था, ये पूर्ण रूप से नहीं था। कृषि था, बढ़ईगिरी था, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, नो, ना ये बढ़ईगिरी था, न चाक पर बनाई गई मिट्टी थी। व्यापार कुछ हद तक था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें जो हो जाता है कृषि का हो जाता है। कृषि से ये लोग बहुत धन कमाते थे। इनकी पूरी इकोनॉमी जान लो कृषि से ही चल रही थी, समझ गए? कृषि यहाँ की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था की ताकत थी, ये आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग जो थे वो किस में विश्वास करते थे? कर्म कांडों में, मातृशक्ति में, आत्म ब्रह्म में, यज्ञ प्रणाली में? नहीं, ये न कर्म कांड में विश्वास करते थे, न आत्म और ब्रह्म में, न यज्ञ प्रणाली में, ये मातृशक्ति में, मातृ देवी की उपासना का सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण स्थान है। मातृ देवी की उपासना, तथा ये लोग मातृ देवी की उपासना के अतिरिक्त किसकी पूजा करते थे? तीन मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे, ये भी याद कर लेना। लेकिन मातृ देवी उपासना का जो है इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। किसमें? मातृ देवी की उपासना, यही ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, मातृ देवी की उपासना। और मातृ देवी की उपासना के अतिरिक्त पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है? कांस्य युग, लौह युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग। तो मैं आपको एकदम क्लियर करा दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता उसी का नाम है, हड़प्पा सभ्यता जो था वो ना पुरापाषाण युग से संबंधित था, और ना ही नवपाषाण युग से संबंधित था, ना ही लौह युग से संबंधित था। वो क्या था? कांस्य युग, यानी ब्रॉन्ज मॉडर्न था वो, ब्रॉन्ज मॉडर्न। समझ गए आप लोग? वहाँ जो है कांस्य की प्रतिमा भी आपको मिलेगी। कांस्य के आपको जितने भी होते हैं प्रोडक्ट सारे कांस्य के बने होते थे, जो आज हम लोहा में यूज कर रहे हैं, पीतल में यूज कर रहे हैं, और आयरन तो लोहा ही है, जस्ता में यूज कर रहे हैं। वो क्या थे? सारे कांस्य के थे, यानी ब्रॉन्ज के थे। समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, उन लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो इसमें हम आपको क्लियर कर दें कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मातृ देवी उपासना का सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख स्थान रहा है, लेकिन मातृ देवी उपासना का सिंधु घाटी में प्रमुख स्थान रहा है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि पशुपतिनाथ की पूजा भी की जाती थी, पशुपतिनाथ की पूजा भी की जाती थी। तो आपका ये ऑप्शन नंबर से एकदम राइट हो जाएगा। ना यहाँ इंद्र थे, ना विष्णु जी थे, ना वरुण जी थे, यहाँ श्री केवल और केवल पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी। ये क्लियर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। सॉरी, पूजा तो की ही जाती थी, लेकिन इनकी मुद्रा में पशुपतिनाथ तीन मुख वाले देवता की आकृति जो थी बनी थी, आकृति चित्रित थी। पशुपतिनाथ यानी तीन मुख वाले देवता, तीन मुख वाले देवता, इनको पशुपतिनाथ कहते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता के स्थल में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से? ये पूछ रहा है। जो ये हमारी हड़प्पा सभ्यता है,
ये हड़प्पा सभ्यता हमारी, इसमें जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो किस स्थान से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? लोथल से, धौलावीरा से, आलमगीरपुर से, कालीबंगन में से। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि ना ही लोथल से, ना ही आलमगीरपुर या कालीबंगन से, ए सी डी दोनों तीनों नहीं होंगे। यहाँ पर जो भी होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा, धौलावीरा से। धौलावीरा जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। धौलावीरा से हमें जो है हड़प्पा सभ्यता के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से? धौलावीरा से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम ना ये टंग और मैली थी, ना ये चौड़ी और सीधी थी, ना ये टंग और टेढ़ी थी, ना ये फिसलन वाली थी। इन चारों में से अगर कोई नहीं थी तो थी क्या? सीखिए, इसमें चौड़ी और सीधी थी। इनकी जो शहरों की गलियां थी आज की गलियों की तरह एकदम पतली पतली नहीं थी, चौड़ी भी थी और सीधी भी थी। कितनी अच्छी व्यवस्था थी पहले, आज के हमारे देश के 5000 साल पहले, बताओ। और आजकल के यहाँ इतनी जनसंख्या हो गई है, इतनी गलियाँ ऐसे ऐसे जाएंगी, पता नहीं कैसे कैसे रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ओहो, बड़ा ही रोमांचक दृश्य है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से, चन्हूदड़ो से। इसमें ए बी सी तीनों नहीं होंगे। ये जो है हमारा चन्हूदड़ो से, चन्हूदड़ो से जो है हमारा बिल्ली की पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। समझ गए? कितना ही अच्छा मतलब लगा होगा जब मिले होंगे। बहुत ही अच्छा है। चन्हूदड़ो से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। चन्हूदड़ो से जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल समाधान, दिशा संस्कार, डबल बैरियल का प्रमाण मिला है? लोथल से, दैमाबाद से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से। में बी सी डी तीनों नहीं होंगे। लोथल से हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए। लोथल से जो है वो क्या मिला है? युगल समाधान, दिशा संस्कार जिसे कहते हैं डबल बैरियल का प्रमाण मिला है। कहाँ से? लोथल से। हमारे किस स्थान से? लोथल से। लोथल ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी अनाज संग्रहालय करने का स्थान कहाँ पर मिला है? विशाल जो है अन्नागार जिसे कहते हैं वो कहाँ पर मिला है? कालीबंगा में, हड़प्पा में, रोपड़ में, तीनों में नहीं। मोहनजोदड़ो में। सही पहचाना आप लोगों ने, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में जो है विशाल अन्नागार एंड स्नानागार भी मिला है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? विशाल कोठार, कोठार यानी अनाज संग्रहालय करने का स्थान मोहनजोदड़ो में मिला। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े की अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें घोड़े की भी अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले? ये सारे प्रश्न आपके, ये टोटल प्रश्न आपके, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न तो पूछ ही लेगा, मैं इतना श्योर हूँ। और कोई ना कोई क्या, इसमें से कम 5 क्वेश्चन आपके पूछेंगे। पीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग। पीईटी का एग्ज़ाम, प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये यूपी में अगर आप कोई भी राज्य का नौकरी लेंगे जो है प्रदेश स्तर पे यूपी में, तो आपको पीईटी ज़रूर उसके फॉर्म अप्लाई करने के लिए होना चाहिए। और पीईटी का जो भी पेपर होता है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन
पूछे जाते हैं, उसके सिलेबस में है ये। और इसमें से 1-2 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप एक एक प्रश्न को इसके ना, मैं कह रहा हूँ एक एक प्रश्न को इसके कंठस्थ कर लो। क्या कंठस्थ कर लो, समझ गए। अब चलते हैं इसके आंसर पर। यहाँ स्क्रीन पर काफ़ी लिख उठा है, तो क्या, हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में, मांडा में, कोटदा में, बड़ावली में। तो मैं आपको बता दूं, ना कालीबंगा में, ना ही मांडा में, ना ही बड़ावली में। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, यानी सुरकोटदा में। सुरकोटदा में जो है आपके क्या मिले हैं? घोड़े के अवशेष क्या मिले हैं? इसको अंडरलाइन कर लो, घोड़े के अवशेष मिले। कहाँ? सुरकोटदा में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन से? शहरी, ग्रामीण, खानाबदोश, जनजातीय। मेरे मित्रों, हड़प्पा सभ्यता इसीलिए अपने भारत के लिए एक गर्व करने का विषय है। किस लिए गर्व करने, यानी प्राउड करने का विषय है हड़प्पा सभ्यता अपने इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत ही मिस्र के या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब गांव वाले सभ्यता थे। कौन से सभ्यता थे? ये सब गंवई सभ्यता थे। लेकिन जो है हमारे देश की जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, ये शहरी सभ्यता थी, ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। हम लोग आज 5000 वर्ष पहले ही, कितने वर्ष पहले ही, 5000 वर्ष पूर्व ही हम लोग क्या थे? नगरीय थे, यानी शहरी मॉडल रहते थे, गाँव की गंवारों की तरह नहीं रहते थे। और आज हमारे भारत को लोग पिछड़ा कहते हैं, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? शहरी थे। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे, हम कह रहे हैं यहाँ तक कि IAS के इंटरव्यू में भी जाएंगे। इसमें IAS, जो कि भारत की सबसे बड़ी नौकरी है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसमें भी आप जाएंगे ना, तो ये बात रखना आपके एक पक्ष में हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा, सुत्का गेंडोर, मोहनजोदड़ो, लोथल। ये तो बड़ा ही जो है इजी क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है सर। ये हड़प्पा जो है हमारा ना, दयाराम साहनी जी ने सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर अवशेषों की खोज की थी। किस स्थान पर? हड़प्पा नामक स्थान पर। ये तीनों नहीं होंगे, जो होगा हमारा हड़प्पा नामक स्थान पर। हड़प्पा ऑप्शन नंबर एकदम राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। ये तीनों नहीं होंगे। सबसे पहले हमारा जो है किसने खोजा था? हमने आगे भी बताया है, दयाराम साहनी जी ने, दयाराम साहनी जी ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज के आखिरी क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में? इसको आप लोग अंडरलाइन कर दिए हैं हम। 1901 में, 1921 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो सबसे पहले हुई थी 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा। इसको मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसको रट लीजिएगा, दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 ईस्वी में। किसमें? 1921 ईस्वी में। आपका एकदम राइट आंसर होगा। और बच्चों, हमने जो है अपने वीडियो में हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता के 40 क्वेश्चन कराने को कहे थे, लेकिन ये जान लो भाग फर्स्ट है वीडियो का, हमारे भाग सेकंड में आपके वो 20 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। अभी भाग फर्स्ट ही चल रहा है। तो मित्रों, एक ही बहुत ज़बरदस्त शायरी के साथ आज का ये सेशन ख़त्म करते हैं, लेकिन कल आप लोग को इसका पार्ट सेकंड मिल जाएगा, भाग 2। अब एक बहुत ही अच्छा शायरी कि जा दिखा दुनिया को,
मुझको क्या दिखाता है गुरूर। जा दिखा दुनिया को, मुझको क्या दिखाता है गुरूर। तू समंदर है तो है, तू समंदर है तो है, पर मैं तो प्यासा नहीं। तू समंदर है तो है, पर मैं तो प्यासा नहीं। वाह, बहुत ही शिद्दत के साथ जी के आपको पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत जय तू।